शादी को पूरे 5 साल हो गए थे लेकिन औलाद नहीं थी। मेरे शोहर ने कभी भी मुझे इस बात का ताना नहीं दिया था, बल्कि वो मुझसे बहुत मोहब्बत करते थे, मेरी फिक्र करते थे और यही बात मेरी जेठानी को अच्छी नहीं लगती थी। मेरे जेठ बैंक में जॉब करते थे, जबकि मेरा शोहर एक सरकारी टीचर था। अक्सर मेरी जेठानी मेरे साथ काम बांटने के बजाय सारा बोझ मुझ पर डाल देती और वो मेरी सास को अपनी बातों में लगा लेती। मेरी सास बहुत अच्छी थी, मगर मेरी जेठानी बहुत तेज तरार थी। उसका एक बेटा भी था और इस बात पर उसे बहुत फख्र था। घर के सारे कामों का बोझ मुझ पर होता, जबकि जेठानी को सिर्फ अपने बेटे का ख्याल रखना होता था। हमारी शादी एक ही साल हुई थी। मेरा जेठ और मेरा शोहर 2 भाई थे। उनकी एक बहन थी जिसका नाम आयशा था, वो भी शादीशुदा थी और उसकी एक बेटी भी थी। वो कभी कभार हमारे घर आती। मेरा नाम फातिमा था और मेरे शोहर का नाम यासिर। अगर घर में मेहमान आ जाते तो मेरी जेठानी बेटे का बहाना बनाकर बैठ जाती। कभी कहती तबीयत ठीक नहीं। मेरी सास सारा काम मुझ पर डाल देती और कहती तुम्हारी तो कोई औलाद नहीं, तुम ही काम कर लो, उसे तो बच्चे को संभालना होता है। ये बात अक्सर मेरा दिल दुखाती थी कि अल्लाह ने मुझे औलाद क्यों नहीं दी। कभी कभी मैं इतनी मायूस हो जाती कि अपने कमरे में जाकर रोना शुरू कर देती। मेरे शोहर हमेशा मुझे तसल्ली देते कि फिक्र ना करो, एक दिन अल्लाह हमें जरूर औलाद देगा और किसी से लड़ना अच्छी बात नहीं। फिर मैं खुद को संभाल लेती। मेरी कोई गलती नहीं थी, मगर इन बातों से दिल जरूर दुखता था। आज सुबह आयशा का फोन आया कि वो अपने शोहर के साथ खाने पर आएगी। मेरी सास ने मेरे शोहर को जाते हुए बताया कि सामान लेते हुए आना, शाम को मेहमान आएंगे। फिर मुझे बुलाकर सारी तफसील बताने लगी कि क्या क्या बनाना है। कुल मिलाकर 5 डिशेस बनानी थी। मैंने कहा अब जेठानी से भी कह दे, तो वो बोली उसके बच्चे को रात भर जुकाम था। तुम खुद बनाओ, उससे हसद न करो। तुम मुझसे क्यों चलती हो? तुम्हारी अगर को खाली है तो उसमें उसका क्या कसूर है? मैं हैरान रह गई। मैंने कहा अम्मी, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। मैं सिर्फ ये कहा है कि 2 वो बना ले, 3 मैं बना लेती हूँ, तो मेरी मदद हो जाएगी। मेरी सास गुस्से से बोली यही बात तुम्हें खाए जा रही है, उससे मुकाबला क्यों करती हो? तुम्हारी भी कोई गलतियां होंगी जो अल्लाह ने तुम्हें औलाद नहीं दी। अगर नहीं बनाना तो मत बनाओ, मैं खुद बना लूंगी। मैंने कहा अम्मी मैं बना लूंगी, मैं तो सिर्फ मदद की बात कर रही थी। फिर मैंने काम शुरू किया, सफाई की और फिर खाना बनाना शुरू किया। शाम के 5 बज गए। आयशा भी आ गई। वो मुझसे बहुत मोहब्बत से मिली। मैं काम में लगी रही, जेठानी सास के पास बैठी रही। तो आयशा बोली जब से आई हूँ देख रही हूँ फातिमा अकेली काम कर रही है, बड़ी भाभी आप भी इसकी मदद कर दिया करें। जेठानी ने फौरन सास की तरफ देखा तो सास बोली हमजा को देखो कितना बुखार है, रात भर नहीं सोया। मैंने उसे कहा कि बच्चे का ख्याल रखे, एक ही तो है जो नस्ल चलाएगा, दूसरों को तो पता नहीं अल्लाह ने सुननी भी है या नहीं। मुझे तो उसी की फिक्र रहती है। आयशा बोली अम्मी मैं भी अपने घर में काम करती हूँ, बच्चे बीमार हो तो सास के पास सुला देती हूँ। मिलजुल कर काम करने से बरकत होती है और दूसरों की मदद भी हो जाती है। आप घर की बड़ी है, इंसाफ करें। जेठानी बोली काम ही करना था तो हम तुम्हारी खुशी में बैठे थे, और गुस्से में बच्चे को उठाकर चली गई। सास आयशा पर नाराज होने लगी कि तुमने फातिमा का साथ क्यों दिया। आयशा खामोश हो गई। फिर किचन में मेरे पास आ गई। उसने कहा हर घर में ऐसी जेठानी होती है जो काम के वक्त बहाने बना लेती है। उसने मेरा हाथ पकड़ा। मैंने कहा मैं कर लूंगी, तुम मेहमान हो। वो मुस्कुराकर बोली यही बातें मुझे तुम्हारी अच्छी लगती हैं, देखना अल्लाह तुम्हें जरूर औलाद देगा, तुम बहुत अच्छी हो, अल्लाह तुम्हारी सुनेगा। मैंने मुस्कुराकर कहा बस मेरे लिए दुआ करो। वो मेरे साथ काम करने लगी। हमने मिलकर खाना लगाया। यासिर को पता था कि आज मेहमान आएंगे और सारा काम मुझ पर होगा, इसी वो मेरे लिए गजरे ले आए। मैं किचन में बर्तन धो रही थी, वो आए और मुझे गजे पहनाने लगे। हम दोनों हंस रहे थे। मैंने उनके लिए चाय बनाई। मेरे शोहर का साथ मुझे बहुत ताकत देता था। इंसान पर चाहे कितनी ही परेशानियां क्यों ना हो, अगर उसका शोहर उसके साथ हो तो दिल खुद ही मजबूत हो जाता है और लोगों की बातें असर नहीं करती। मैं वहीं बैठकर चाय पीने लगी। इतने में जेठानी आ गई। उसने पहले अजीब सी नजर से हम दोनों को देखा, फिर जब उसकी नजर गजों पर पड़ी तो वह जल बुन गई। मैं सारा काम समेटकर अपने कमरे की तरफ जा रही थी। जब उसके कमरे के सामने से गुजरी तो वो अपने शोहर से झगड़ रही थी। उसकी आवाज बाहर तक आ रही थी। अपने शोहर से कह रही थी कि वो उसके नखरे नहीं उठाता। मैं मुस्कुराती हुई अपने कमरे में आ गई। दरअसल जिम्मेदारियां हर इंसान पर मुख्तलिफ होती हैं और हर एक की फितरत भी अलग होती है। कुछ लोग ऐसी बातों को पसंद करते हैं और कुछ नहीं करते, या करते भी हैं, मगर उनके जहन में ये बात नहीं आती कि ऐसा करना जरूरी है। ये जरूरी नहीं कि जो शोहर गजरे ना दे वो बुरा हो, हर एक की अपनी आदत होती है। इस सोच की वजह से अपने घर का माहौल खराब नहीं करना चाहिए कि किसी और का शोहर ये करता है और मेरा नहीं करता। हो सकता है जो खूबियां आपके शोहर में हो वो दूसरों में ना हो। हर इंसान की फितरत एक दूसरे से मुख्तलिफ होती है। अगली सुबह जब हम नाश्ता करने के लिए उठे
तो जेठानी का चेहरा सूजा हुआ था। वो बात बात पर उखड़ा हुआ जवाब दे रही थी। मैंने भी खामोश रहना बेहतर समझा, क्योंकि उसका मुंह ठीक नहीं था। आयशा के जाने के बाद एक दिन जब मैं सास के लिए चाय बनाकर उनके कमरे में ले जा रही थी, तो मुझे जेठानी की आवाज सुनाई दी। उसकी बातें सुनकर मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। वो सास को मेरे शोहर यासी की दूसरी शादी का मशवरा दे रही थी और अपनी कमारी छोटी बहन का नाम लेकर उन्हें मुसलसल भड़का रही थी। मेरी सास जो पहले ही उसके जेरे असर थी, उसकी बातों में आ गई और फिर वो शाम भी आ गई जब यासीन ने मुझे बताया कि अम्मी ने उसे अपनी कसम देकर दूसरी शादी के लिए मजबूर किया, क्योंकि हमारी शादी को 6 साल गुजर चुके हैं और हमारे औलाद नहीं थी। अगरचे यासीन ने मुझे यकीन दिलाया था कि वो मेरी इजाजत के बगैर कुछ नहीं करेगा, मगर अपनी माँ की जिद और भाई के दबाव की वजह से वो बेबस हो गया और आखिरकार निकाह के लिए मान गया। मैंने अपने बीमार बाप और कमजोर हालात को देखते हुए सब्र कर लिया और अपना मामला अल्लाह के सपुर्द कर दिया, क्योंकि इंसान तभी मजबूत रह सकता है जब उसका मैका मजबूत हो। जबकि मेरी जेठानी अपनी जीत पर बहुत खुश थी, यहाँ तक कि वो मुझसे अपनी बहन के लिए कमरा खाली करवाने में मदद मांगने लगी। जब मेरा शोहर अपने भाई के साथ दूसरी शादी की तैयारियों में मसरूफ था, मैं अपने कमरे में अकेली बैठी इन सब बातों पर आंसू बहा रही थी कि कैसे अपने ही मेरे जीते जी मेरे घर में सौतन लाने की तैयारी कर रहे थे। मेरी जेठानी को इस बात की खुशी थी कि वो मुझसे मेरा शोहर छीन रही है। मैंने सब्र किया और सब कुछ अल्लाह पर छोड़ दिया। कहते जब इंसान अल्लाह पर भरोसा करता है तो अल्लाह कभी उसके साथ नाइंसाफी नहीं होने देता। मुझे इस बात का अंदाजा उस वक्त हुआ जब मेरी तबीयत अचानक खराब हुई और मैं बेहोश हो गई। जब मुझे होश आया तो मैं हॉस्पिटल में थी और मेरा शोहर बहुत खुश नजर आ रहा था। जैसे ही मैंने आंखें खोली, उसने मेरा सदका उतारा और मेरा जेठ भी बहुत ज्यादा खुश था, क्योंकि वो दोनों मेरे साथ हॉस्पिटल आए थे। मैं हैरान थी कि मेरे होश में आने पर वो इतना खुश क्यों है। फिर यहाँ से डॉक्टर के पास चला गया और मेरा जेठ भी साथ चला गया। कुछ देर बाद कामरान मिठाई का डिब्बा ले आया और मेरे पास बैठकर कहने लगा, अल्लाह ने तुम्हारी सुन ली फातिमा, मैं तुम दोनों के लिए बहुत खुश हूँ। मैंने तुम्हें हमेशा बहन समझा है, मैं तुम्हें बहुत अच्छा समझता हूँ। यासी की दूसरी शादी पर मैं दिल से खुश नहीं था, मगर अपनी बीवी की वजह से मजबूर था। मैं ये भी सोचता था कि शायद इससे यासिर को औलाद हो जाए, मगर दिल में ये भी था कि तुम्हारे साथ ज्यादती हो रही है, लेकिन अल्लाह ने हमें उस गलती से बचा लिया। उसकी बात सुनकर मैं हैरान थी। इतने में यासिर भी आ गया। उसने मेरा हाथ पकड़ा और मुस्कुरा कर कहा, मुबारक हो, हाँ माँ बाप बनने वाले हैं। ये सुनकर मैं हैरान रह गई और खुशी से मेरी आंखों में आंसू आ गए। जब हम घर पहुंचे तो ये खबर हमसे पहले घर पहुंच चुकी थी। आयशा भी वहां मौजूद थी जो निकाह में शिरकत के लिए आई थी। सब लोग मुझे मुबारकबाद देने लगे, मगर मेरी जेठानी गुस्से में आ गई और झगड़ा करने लगी। वो कहने लगी, ये सब झूठ है, ये सब निकाह से बचने का बहाना है, ये सब इसकी साजिश है, वो किसी डॉक्टर से मिली हुई है। वो मुसलसल चीख रही थी और घर में लड़ाई करने की कोशिश कर रही थी और कह रही थी कि उसकी बहन की भी इज्जत है, हमने रिश्तेदारों को बुला लिया, अब निकाह तो होकर ही रहेगा। वो अपने शोहर से भी झगड़ा करने लगी। तब मेरा शोहर आगे बढ़ा, कहने लगा, भाभी ये सब आपकी जिद की वजह से हो रहा था। जिस मजबूरी की वजह से हम ये रिश्ता कर रहे थे वो मजबूरी नहीं रही। मैं पहले भी राजी नहीं था, आपको ही जल्दी थी। अब अगर बात खराब हुई तो उसकी जिम्मेदार भी आप खुद हैं। इंसान को हमेशा अल्लाह पर भरोसा रखना चाहिए, क्योंकि अगर अल्लाह ना चाहे तो कोई भी किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जो लोग दूसरों से हसद करते हैं वो अपना ही नुकसान करते हैं, किसी और को कुछ नहीं जाता। हर घर में ऐसी जेठानी जरूर होती है। अल्लाह करे मेरी सब बहनें अपने घरों में खुश रहें, आबाद रहें। नाज़रीन, आपको आज की कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इज़हार जरूर कीजिएगा और इस तरह की मजीद सबक आमूज़ कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और हाँ, फिर मिलते हैं एक नई और सबक आमूज़ कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।